सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। सो x की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है एंड फाइंड आउट करनी है कि क्या वैल्यू आता है, ठीक है, पॉलिनोमियल का। सो चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। सो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसमें, तो देखो क्या होगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 0 0, एंड यहाँ पे 0 का स्क्वायर कितना भी कर दो 0 ही आएगा, एंड 0 इंटू 4 करोगे 0 प्लस 3। सो इसका आंसर क्या आया, 3 आया, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू -1 पुट करनी है। सो अगर हम -1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो देखो क्या होगा, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, राइट। 5 इंटू -1 -5 हो गया, एंड यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो -4 इंटू 1 करोगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, +1। +1 में 4 का करोगे तो +4 आएगा, बट यहाँ माइनस है, एंड +3। अब फर्दर सॉल्व करो, -5 -4 मिलके -9 प्लस 3। सो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस -6 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड में जो है x की वैल्यू क्या है, 2 गिवन है, तो 2 पुट करते हैं। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, एंड 4 4 जा 16 प्लस 3, ठीक है। 10 माइनस 16 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस 16 6 होगा, -6 होगा, ठीक है। -6 प्लस 3, माइनस क्यों, क्योंकि 10 छोटा है। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा, सो आंसर हमारा -3 आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, जिसमें हमें x की अलग अलग वैल्यू पुट करनी थी इस पॉलिनोमियल में। सेकेंड है P0, पॉलिनोमियल 0, पॉलिनोमियल 1 एंड पॉलिनोमियल 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सो मतलब हर इक्वेशन में हमें एक बार 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है, एंड अलग अलग देखना है कि कितनी वैल्यू आती है इस इक्वेशन की। सो इसको करते हैं। सो सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, P0 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। अब देखो 0 का स्क्वायर 0 एंड -0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। सेकेंड अगर हम पुट करते हैं P1, सो P1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1। माइनस, देखो माइनस और प्लस तो 0 हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। थर्ड है P की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है, पॉलिनोमियल 2, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 माइनस 2 प्लस 1। सो यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है। सो 2 माइनस 1, 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ पे +1 है, तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, पॉलिनोमियल 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर 3। तो हम पहले 0 पुट करेंगे, पॉलिनोमियल 0 इक्वल्स टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का पावर 2 माइनस 0 की पावर 3। अब देखो 2 प्लस 0, और ये भी 0 हो जाएगा, 0 की पावर 2 0 इंटू 2 0 माइनस 0 की पावर 3, तो 0, तो ये मतलब 0 प्लस 0 माइनस 0, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अब पॉलिनोमियल अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 1 इस इक्वेशन में, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 इज 4। सो यहाँ पे पॉलिनोमियल 1 में 4 आया इस इक्वेशन में, ठीक है। पॉलिनोमियल अगर हम 2 पुट करते हैं, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3। देखो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 की पावर 2, 4 2 जा 8 माइनस 2 की पावर 3 है, तो 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 8, तो ये 0 हो जाएगा, एंड आंसर हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। सो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पुट करने से 2 4 4 आया, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में है पॉलिनोमियल एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, पॉलिनोमियल 0 में 0 का क्यूब 0 ही आएगा, पॉलिनोमियल 1 में 1 का क्यूब 1 ही आएगा, एंड इसी तरीके से पॉलिनोमियल यहाँ पे 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 आएगा। सो ये थर्ड इक्वेशन था, ठीक है।
सो फोर्थ क्वेश्चन है पॉलिनोमियल x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब देखो इसको हम एक्स स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, ये क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, हम इस पॉलिनोमियल को ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं। सो चाहे इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। जीरो रखेंगे पॉलिनोमियल जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर में एक्स की जगह जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, वन का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, यहाँ पे वन का स्क्वायर वन आएगा, राइट। इसी तरीके से पॉलिनोमियल वन करते हैं, तो यहाँ पे वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, सो वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर हमारे पास जीरो आएगा। पॉलिनोमियल अगर हम टू पुट करते हैं तो टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर माइनस वन, आंसर थ्री आएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे वन का स्क्वायर वन ही होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस, जीरो का स्क्वायर जीरो होगा लेकिन माइनस वन होगा, तो आंसर हमारा माइनस वन ही आएगा। जीरो माइनस वन वन, तो ये ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन गिवन है वहां पे एक्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो ये बताना है क्या पॉलिनोमियल ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है उसमें एक्स की वैल्यू पुट करने पे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया था जब मैं इंट्रोडक्शन पार्ट ले रही थी तभी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब यही होता है कि अगर हमें जो वैल्यू दी गई है एक्स या वाई या जेड की, उसको इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर जीरो आ रहा है तो दैट मीन्स वो इक्वेशन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। सो इसको हम करके देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो पॉलिनोमियल लिखो, पॉलिनोमियल एक्स, यहाँ पे थ्री, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस वन बाई थ्री प्लस वन। अब देखो थ्री यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो थ्री से थ्री कट जाएगा, और लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू जीरो आएगा। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो ये यस, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ गया। ठीक है, सेकेंड अगर हम करें, सेकेंड इक्वेशन है पॉलिनोमियल एक्स इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस पाई, और यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू क्या दी है, फोर बाई फाइव। सो इसको पुट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा फाइव इंटू फोर बाई फाइव माइनस पाई। अब देखो फाइव से फाइव तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फोर माइनस पाई बच रहा है, तो क्या यहाँ पे ये पॉलिनोमियल ऑफ जीरो है, नो, तो यहाँ पे हो जाएगा नो। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन में एक बार वन पुट करना है, एक बार माइनस वन। सो हम पहले वन पुट करते हैं, वन का स्क्वायर माइनस वन, आंसर आएगा वन माइनस वन इज जीरो, तो ये तो है यस, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है अगर हम वन पुट करते हैं। लेट्स से अगर माइनस वन पुट कर रही हूँ यहाँ पे और यहाँ पे वन, तो वन का माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, एंड ये माइनस वन तो है ये, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी, ये दोनों ही है। ठीक है, दोनों ही नंबर जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है इस इक्वेशन पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल थर्ड की तरह, पहले माइनस वन पुट करेंगे फिर टू पुट करेंगे, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्स इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की जगह पॉलिनोमियल माइनस वन पुट कर सकते हो, माइनस वन प्लस वन, यहाँ पे माइनस वन माइनस टू, माइनस वन प्लस वन तो जीरो हो जाएगा, इनटू, अब यहाँ पे अगर माइनस थ्री आ रहा है तो माइनस थ्री इंटू जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, तो यस ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। एंड पॉलिनोमियल अगर मैं टू पुट करती हूँ तो यहाँ पे टू प्लस वन एंड यहाँ पे टू माइनस टू। अब देखो टू प्लस वन थ्री होता है, लेकिन टू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो इंटू थ्री जीरो होगा, तो यस ये भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर में एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करना है। अगर हमने जीरो पुट किया सो हमारा आंसर जीरो आएगा, तो यस ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। 6 में पॉलिनोमियल एल एक्स प्लस एम में एक्स की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल पुट करनी है। ठीक है, सो एल इंटू माइनस एम अपॉन में एल प्लस एम। ठीक है, एल से एल डिवाइड हो गया, और यहाँ पे ये माइनस एम प्लस एम कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे यस ये भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है पॉलिनोमियल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन में एक बार एक्स की वैल्यू माइनस वन अपॉन रूट थ्री पुट करनी है, एंड इसके बाद टू अपॉन रूट थ्री। सो पहले इसको पुट करते हैं, इक्वल्स टू थ्री इंटू माइनस वन अपॉन में रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। सो थ्री से थ्री तो डिवाइड हो गया यहाँ पे, लेकिन माइनस वन बचा, और यहाँ पे वन इंटू माइनस वन करोगे तो आंसर हमारा माइनस वन आएगा। तो क्या ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, ये वन है ये माइनस वन है
था ना, तो 1 माइनस 1 इज 0 हो जाएगा। सो ये भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसी तरीके से हम 2√3 पुट करते हैं, तो 3x² माइनस 1 में 2√3 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 1। अब यहाँ पे देखो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, -1 है यहाँ पे, तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 आएगा। तो क्या ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, नहीं, तो इसका आंसर सिंपली नो हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, 2x+1 में 1/2 रखना है x की वैल्यू। तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद से करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। सो इसमें बताने कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं, फाइंड करना है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, और यहाँ पे x+5 लिखा है। सो इसको देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू x+5। सो x+5 इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू -5, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है -5 हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है इसी तरीके से, पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू x -5, तो x -5 किसके बराबर होगा, 0 के। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 यहाँ आएगा तो +5 हो जाएगी, राइट। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू 2x + 5, बेसिकली इसमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो यहाँ पे 2x है, 2x + 5 बराबर होगा 0 के, 2x इक्वल्स टू -5 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि +5 यहाँ आएगा, 0 -5 होगा तो आंसर -5 ही आएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/2 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू 3x - 2, सो 3x - 2 इक्वल्स टू 0 के हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू यहाँ पे 0 है ना, 0 + 2 हो जाएगा, तो बेसिकली 2 ही होगा, इसलिए मैं कभी भी 0 के बाद 0 नहीं लिख रही थी, डायरेक्ट आंसर लिख रही थी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 2/3। सो 2/3 अगर यहाँ पे रखोगे तो 0 मिलेगा आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉलिनोमियल x की वैल्यू 3x है, सो 3x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 0/3, तो आंसर 0 ही आएगा, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू ax, एंड जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं है, तो क्या करना है यहाँ पे, ax इक्वल्स टू 0, सो x की वैल्यू क्या होगी, 0/a, तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब है 0 अगर इसमें पुट करोगे तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट है, यहाँ पे हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल x इक्वल्स टू cx + d, जहाँ पे c नहीं बराबर, c 0 के बराबर नहीं है, एंड सी डी आर रियल नंबर्स ये लिखा हुआ है। सो यहाँ पे cx + d बराबर होगा 0 के, cx इक्वल्स टू 0 - d, तो cx की वैल्यू -d, एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -d/c, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर हो गया -d/c। सो यहाँ पे एंड होता है ये एक्सरसाइज 2.2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको 2.3 कराऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। ये रहा